हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका एलिमेंट स्किल्स अकेडमी में। एंड मैं हूं एमडी मुन्ना। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात जब भी आती है सबसे पहला नाम एडोबी फ़ोटोशॉप का आता है। बट फ़ोटोशॉप को अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो वो 1 GB से ऊपर का मेमोरी साइज़ लेता है। एंड फ़ोटोशॉप फ्री भी नहीं होता, तो ज़्यादातर हम बेसिक काम करते हैं, तो इसके लिए हम फ़ोटोशॉप पे पैसा क्यों खर्च करें। इसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि ऑनलाइन वर्क करता है और ये वेब ब्राउज़र बेस्ड होता है, जिसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने गूगल क्रोम पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे वेब ब्राउज़र्स पे आप काम कर सकते हैं। इसका नाम है फोटोपिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटोपिया का नाम। तो फोटोपिया की वेबसाइट पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इसकी वेबसाइट का एड्रेस, जो कि है photopia.com। इसे कुछ लोग फोटो पी भी प्रोनाउंस करते हैं, सो आई डोंट नो कि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोटोपिया की जो वेबसाइट पर है वो पूरा का पूरा इमेज एडिटर दिख रहा है। जैसे फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप की तरह ही पूरा इसका लुक है। इसमें जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे, देखिए लेफ़्ट साइड में ये टूल बार दिया हुआ है जो फ़ोटोशॉप की तरह ही है। ऊपर में कुछ मेन्यू बार दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको फ़ोन में यूज़ करेंगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इस तरह से दिखेगा। तो अगर आपको इस पर काम करना हो तो आप काम कैसे करेंगे। आप यहाँ देखिए फाइल मेनू पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। आपको किस टाइप का साइज़ पे वर्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेसबुक पेज कवर बनाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका साइज़, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है कैनवस की साइज़ आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए भी दिया हुआ है, यूट्यूब कवर भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट साइज़ क्या होनी चाहिए इन सब सोशल मीडिया पेजेस के लिए, तो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे प्रिंट के अंदर देखिए तो आप A3, A4, A5 साइज़ के पेपर्स के साइज़ दिए हुए हैं। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग से साइज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग से कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग साइज़ के डिज़ाइंस यूज़ करने के लिए। और अभी इंटरनेट से ये कनेक्टेड है, इसलिए आपको राइट साइड में ये टेम्पलेट्स भी अलग से दिख रहे हैं। फ़ोटोपे की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको यूज़ करने के लिए बिना इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार वेबसाइट ओपन करना है और उसके बाद आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए मैंने इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया है और अब इसको दोबारा से आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ वर्क कर रहा है। तो अगर आपको फेसबुक पेज डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से फेसबुक पेज कवर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन चूज़ नहीं करना है, जस्ट आप ब्लैंक पे ही हैं और यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए या फिर वाइट बैकग्राउंड चाहिए। तो अभी हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ये लेयर क्रिएट हो गया है। फ़ोटोशॉप में भी आपने वर्क किया होगा अगर, तो वहाँ पे भी हम लेयर्स में वर्क करते हैं। यहाँ पे भी ये लेयर्स में ऑप्शन आ रहा है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो आप फाइल सेव करेंगे वो आप PSD फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जो कि फ़ोटोशॉप की फ़ाइल फॉर्मेट होती है। आप फ़ोटोशॉप में उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप PDF में सेव करना चाहते हैं या फिर इस तरह की बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं जहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूल बार दिए हुए हैं, ये टेक्स्ट टूल बार दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए बर्न टूल है, डॉच टूल है, यहाँ पे स्मर्च टूल है। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी हम इस ब्लैंक फाइल को जो है क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे किसी इमेज को लाते हैं। तो यहाँ से मैं अभी एक इमेज लाता हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी एक इमेज को ओपन कर दिया है। ध्यान दीजिए कि अभी भी इंटरनेट हमने ऑन नहीं किया है, हम ये ऑफलाइन काम कर रहे हैं, विदाउट इंटरनेट हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जो है मेमोरी भी बच रही है, हमें 1 GB का फाइल इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। इस इमेज को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब हमें इस पर कुछ करेक्शन करना है तो हम यहाँ से करेक्शन कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप फोटोशॉप में आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए शार्प का भी ऑप्शन दिया हुआ है,
तो आप इमेज को यहाँ पे शार्प भी कर सकते हैं। इसको अगर सेव करना हो तो फाइल में जाना है और उसके बाद सेव एज पीएचडी का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। अगर आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पीडीएफ पे क्लिक कीजिए और ये यहाँ पर आप क्वालिटी चूज़ कर सकते हैं कि किस क्वालिटी में आपको सेव करना है। तो आप अगर फुल क्वालिटी में करेंगे तो फाइल साइज़ ज़्यादा होगी, अगर आपको साइज़ कम करना है तो आप क्वालिटी को जो है कम कर दीजिए और उसके बाद आप सेव पे क्लिक करिए और फाइल जो है सेव हो गई। इसे क्लिक करेंगे अगर हम तो हमें दिखेगा कि हमने जो इमेज सेव की है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन होकर आ गई है। तो ये बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू था आपको बताने के लिए कि आपको इसमें किस तरह से काम करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे यूज़ करें और एक्सप्लोर करें कि ये फ़ोटोशॉप के कंपैटिबल कितना अच्छा है, कितना इजी है। हालांकि काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं और उससे अच्छी बात ये है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। फ़ोटोशॉप जो है पेड सॉफ्टवेयर है, बट फोटोपिया कम्प्लीटली फ्री है, आपको कोई पेमेंट देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।